छत्रपति संभाजीनगर आज 13 मई 2026 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। तो अवेकन होंगे, जागरूक होंगे, हो रही परिस्थितियों पे नज़र रखे हुए होंगे और जो मैंने कहा था आज तक आपसे वो घटित होते हुए देख रहे होंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से कहा है, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, मैं आपको जागरूक करने आया। इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस परिस्थितियों में क्या चल रहा है, किस तरह से कंट्रोल करने की पूरी साजिश की जा रही है, वो आपको समझाने के लिए मैंने ट्राई किया। वालेकुम अस्सलाम दीपक जी, हर हर महादेव। रिया जी गुड आफ्टरनून, सोनिया जी नमस्ते, सुधीर जी गुजरात से प्रणाम, मोल सेल जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुका एक्चुअली। इंग्लिश कन्वर्टर कमेंट बंद करने पड़ेगी। हाँ, प्रणाम, राम 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 राम, हेलो हेलो, प्रणाम जी, जय माता दी, राधिका जी, देव जी, राम राम, राजेश जी नमस्कार, हिमांशु जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, रंजित बाग जी नमस्कार नमस्कार। सर सभी का सर क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? आते हैं उस बात पे। आज डीपी देखा होगा आपने, आज की वीडियो का डीपी देखा होगा आपने। जैसे मैंने कोविड के टाइम पे आप लोगों को समझाया था, ये कोविड जो है ये प्री प्लान था। कोविड का वायरस नंबर था 10103070B2। ये पेटेंट नंबर था कोविड का, 2014 में उन्होंने पेटेंट लिया था। अब ये जो हंटा वायरस का गेम कर रहे हैं, अब देखिए हंटा वायरस कहाँ पे आया, वो यूरोपियन शिप में वो पाया गया। 4 लोग 100 इन्फेक्टेड हुए, 4 लोगों की मौत हो गई। अब मुझे बताइए, जब वो वहां पे पाया गया तो 100 वायल जो सैंपल थे वायरस के, 100 वायल ऑस्ट्रेलिया में मिसिंग हो गए। ऑस्ट्रेलिया से कैसे मिसिंग हो गए भाई साहब? ये कौन सा जोक है? क्योंकि वो हंटा वायरस भी पेटेंटेड है, उसका पेटेंट नंबर मैंने डीपी पे लगाया हुआ है, जिसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 2022 में ये पेटेंट नंबर उन्होंने अप्लाई किया था हंटा वायरस का, और उसका पेटेंट नंबर है 202501257880A1। फिर से रिपीट करता हूँ, आप गूगल सर्च कर लीजिए बाद में। 202501257880A1 ये पेटेंट नंबर है, और इसको अप्रूवल मिला है जब 24 अप्रैल 2025 को, यानी आज से 1 साल पहले ये हंटा वायरस का पेटेंट बन चुका है। अब इसका वैक्सीन जो है, इसका वैक्सीन भी 2022 में बन चुका है। हम आपको स्टार्ट से जगाते आए हैं, ये दुनिया बस लूटने के लिए बैठी है और हम आपको बचाने के लिए आए हैं। भाई ये परिस्थितियों में ये लॉकडाउन लगाने के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। अब महामारी के नाम पे लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला है, लोग नहीं मानेंगे, तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? ईरान का ड्रामा मैं आपको तब से समझा रहा हूँ। इलेक्शन खत्म होने के बाद तुरंत आपको पेट्रोल की, डीजल की प्राइसेस बढ़ती हुई दिखेगी। सोना मत खरीदो, सोना बहुत बुरा तरह से गिरने वाला है, क्योंकि अब इसका लॉकडाउन नहीं लगा सकते महामारी का नाम का, इसलिए एनर्जी लॉकडाउन का एक खेल खेल रहे हैं। मेरी बातों का लागू होना जरूरी है, पता था क्या होने वाला है, किस तरह से होना है। अभी न्यूज आई है कि आरबीआई ने रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर दिए हैं कि तुम लोगों के जो भी लोन से, उस लोन में डिफॉल्टर्स की एक लिस्ट बनाई जाए और उसके लिए तैयार रहे बैंक्स कि ये पैसा डूबने वाला है। पैसा डूबने वाला है मतलब ऑब्वियसली 100% पैसा डूबेगा तो बैंक कोलैप्स हो जाएगी। बैंक कोलैप्स होगी, तुम बैंकों से पैसे नहीं निकाल पाओगे। पिछले 5 दिनों के अंदर, सॉरी 3 दिनों के अंदर, 10 तारीख को मोदी साहब ने वो भाषण किया कि
संभल के रहो, सोना मत खरीदो, तेल कम खाओ, ट्रैवलिंग मत करो। 60,000 करोड़ रुपया बैंक से विड्रॉल किया गया 3 दिन के अंदर, 11, 12, 13 और आज 14 है, सॉरी आज 13 है। अब तक जो न्यूज़ में दे रहा था, पढ़ रहा था, 3 दिन के अंदर, अभी भी आधा दिन बाकी है, 60,000 करोड़ रुपए बैंक से विड्रॉल किए गए, लोगों ने हार्ड कैश में रखी घर में। अभी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन अभी अच्छी नहीं होने वाली है, ये भी तरह से नहीं होने वाली है। ये सरकार कुछ भी कहे, यूएई गए हैं साहब, पाकिस्तान का ड्रामा इसके बाद में स्टार्ट होगा, तो हम यूएई से भी पेट्रोल डीजल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो ट्रीटी साइन हुई है। बहुत बुरी तरह जाने वाले भाई साहब, बहुत बुरी तरह से। आपने कोविड टाइम पे तो भी कैसे तो भी किया था, लोन सोना गिरवी रख के गरीब लोगों ने कैसे तो अपने घर चलाए थे। अभी जो सिचुएशन आने वाली है, ये बहुत मुश्किल जाने वाला है। 61,000 करोड़, ओके मैंने 60 बोला था, 1,000 और बढ़ गया होगा। पहले लॉकडाउन के अंदर आईटी वालों के घर पे जॉब थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अब इन्होंने बोला है वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए जॉब तो चाहिए। नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया है। इस टाइम पे अब बताओ, फिर से एग्जाम होगी, बच्चे पहुंच पाएंगे? बहुत बुरी सिचुएशन है भाई साहब, आपको यकीन नहीं लग रहा है। जाके देखोगे मार्केट में बहुत से रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। सैलरी का बिल्कुल सैलरी का इश्यू आएगा। भारत के पास पैसा नहीं है। इवन हमें तो ये बात आ रही है अंदर से कि 22 लाख करोड़ रुपया ये डूबने वाला है इस शेयर मार्केट का। अभी 6 लाख करोड़ डूबा है विद इन 2 डेज। जो आंकड़ा आ रहा है वो 22 लाख करोड़ रुपए डूबने का आ रहा है। और ये अगर डूबेगा तो भाई साहब, मोदी साहब झोला उठा के लेके जाने वाले हैं और नया साहब आने वाला है। ये भी न्यूज आ रही है हमको, इसको भी सुन लेना, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं। मोदी साहब झोला उठा के जाने वाले हैं और नए साहब आने वाले हैं। यहाँ पे सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या देंगे तुमको? आरबीआई अगर डूब गया तो क्या देंगे? कोई बैंक में से 2,000 रुपये निकालो ज़्यादा से ज़्यादा। पेंशन कहाँ से देंगी सरकार? सर हाथ ऊपर कर लेगी सरकार। गवर्नमेंट जॉब वालों को लगता है हम सेफ है। भाई साहब, यहाँ पे सेफ कोई नहीं है। यहाँ पे सेफ कोई नहीं है, इतना याद रखिए। आपको लग रहा है आप सेफ है, गवर्नमेंट जॉब में है। सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो सरकार तुम्हें पेमेंट कहाँ से करेगी? सबसे पहले तो सरकार तुम्हारा पेमेंट रोकेगी, क्योंकि वो रोक सकती है। प्राइवेट वाला तो पेमेंट थोड़ी रोक सकती है। आईपीएल क्यों बंद नहीं करते भाई? यही तो डाइवर्जन है, यही तो डाइवर्जन है। इसी वजह से तो भारत के लोग रस्तों पे नहीं उतर रहे हैं। आईपीएल देख के तालियां बजा रहे, वाह 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 वाह। इसलिए तो चल रहा है। एक टीम नहीं खेल रही अच्छी, एक अच्छा प्लेयर धोनी नहीं खेल रहा है, कोहली नहीं खेल रहा है, क्या नाम है उसका, कौन है वो, मुंबई का रोहित नहीं खेल रहा है। क्यों? ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा भाई मैच में, ज़्यादा लोग देखेंगे, इसलिए धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भारत के लोगों का आईक्यू इतना नहीं है कि चीज़ों को समझ पाए। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन यूट्यूब न्यू शॉप आने वाला है। आने दो, हमें क्या है, हमें चलता है तो। अल नीनो का सच्चाई क्या है सर? मैंने बता चुका अल नीनो पे। मेरे आज से 3 साल पहले वीडियो डाला था मैंने अल नीनो पे। जो पुराने वीडियोज है उनको पता है। भारत में एंटरटेनमेंट ज़्यादा चला है, चाहिए जेनजी को। सही बात है। भारत के बच्चे जेनजी
ये गांजे तो गंजटी हो चुके हैं, आधे गंजटी हो चुके हैं। गांजा, अरे इतना इतनी नशे की आदत लगी है भाई साहब। देखा मैंने, नासिक में देखा, मुंबई देखा, गुजरात गया था गिरनार के टाइम पे, तब देखा, बीच में हम्पी गया था आंध्रा में, वहाँ पे देखा। इतने नशे के नशेड़ी हो चुके हैं जेनजी भारत की, इसलिए कोई अपेक्षा नहीं है कि आंदोलन करेंगे और भारत को आंखों के सामने हम फिर से गुलाम बनते हुए देख लेंगे। लोगों को पेट्रोल कम से कम यूज करने के लिए बोल रहा है, एक भी पब्लिक नहीं बोल रही है। अंदर वक्त खुद को पेट्रोल कम करके आईपीएल देखते हैं। आईपीएल रहता तो जाता। प्लीज़ वैक्सीन डिटॉक्सिफिकेशन देख लीजिए पुराना वीडियो, मेरे को याद नहीं कब डाला है। अदानी गोल्ड की स्मगलिंग कर देगा, गोल्ड इम्पोर्ट बढ़ा देगा, असं बराबर आहे। तिरुपतीला जाऊ शकतो का मी शेवटी? पुणे में भी यही हालत है, बैंक से पैसे निकालने या ऑनलाइन भी रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं क्या? इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो क्या ऑनलाइन करोगे घंटा? अब तो ज़ोंबी ड्रग भी है, ज़ोंबी ड्रग नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन लिए वही ज़ोंबी बन रहे हैं। ये सिर्फ ज़ोंबी पे ड्रग पे ब्लेम कर रहे हैं, मगर जो पूना और बेंगलोर में पकड़े गए वो जो बच्चे जिन्होंने ज़ोंबी का असर हुआ था, उनमें कोई भी ड्रग ट्रेसेस नहीं मिले। ये वैक्सीन का ही परिणाम है, सब लिम्बिक सिस्टम पे उसका असर। हम मिडिल क्लास लोगों को क्या प्रिपरेशन करना चाहिए भाई साहब? 3 साल से समझा रहा हूँ मैं। साल भर का अनाज भर के रखो, साल भर का राशन भर के रखो, साल भर की मेडिसिन भर के रखो। ये साल बहुत बुरा जाने वाला है। आर्मी वालों की सैलरी रुकी तो आर्मी क्या करेगी? आर्मी कुछ नहीं करती है। इंडियन आर्मी कुछ नहीं करते, दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। जब ऊपर लेफ्टिनेंट ने बोल दिया, ब्रिगेडियर ने बोल दिया, नीचे कोई कुछ नहीं करेगा। ये खामोश रहेंगे, बैठेंगे चुपचाप। सब ऑलरेडी मर चुके हैं, अंदर से बाहर बॉडी आकी है। जैसे गीता में कहा था अर्जुन को श्री कृष्ण ने कि ये सब मर चुके हैं, तो लग रहा है जिंदा है, ये जिंदा नहीं है। 5D में ये मर चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि ये 5D में वॉर हो चुका है, उसका 3D में असर दिखने के लिए इन लोगों को अपने अपने पापों के कर्म भोग भुगतने पड़ेंगे। ये इसी तरह से यहाँ पे जो भी है वो अगर ऐसे नहीं मानने वाले हैं तो भाई नेचर इस पर असर गिरेगा। और मैंने कहा था नेचर वार्निंग देगा और बहुत बुरी देगा। इसका असर आपने गुजरात में देखा है। 1000 मीटर, लगभग 1 से 2 किलोमीटर समुद्र का पानी अंदर चला गया है। अब ये सिर्फ गुजरात का समुद्र थोड़ी है, हाँ, ये गुजरात का समुद्र अकेला थोड़ी आता है वहाँ पे। वो पानी एक अकेले बर्तन में थोड़ी है, उसके बाजू में पाकिस्तान भी है, उसके बाजू में अफगानिस्तान भी है, उस साइड से स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इधर मुंबई है, कोकन है, गोवा है, केरल है। अकेला थोड़ी समुद्र है वो गुजरात का। अगर गुजरात का पानी पीछे गया है तो गुजरात वालों को टेंशन नहीं आना चाहिए, पूरे कोस्टल लाइन को टेंशन आना चाहिए। क्यों बात समझते नहीं है आप? इस तरफ अभी इस एंगल को मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने आपको तम्मा तम्मा गाना का बताया था, वो जिस तरह से ब्लास्ट कराया था, सेम ब्लास्ट पुलवामा में हुआ था। और एक एंगल देता हूँ मैं आपको। ये जो वॉर चल रहा है, ये वॉर ईरान में चल रहा है। कहाँ से आ रहा है अमेरिका लड़ने को? किसके साथ वॉर था? इजराइल के साथ। बंद क्या किया है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब इनके पास लुकिंग क्लास में देखने की कैपेसिटी है। और जो हम कह रहे हैं कि कोस्टल लाइन खाली करो, जो हमने देखा है विजन में, आज भी एक विजन आया है भाई साहब। बहुत कैओस देखा है मैंने, बहुत।
बहुत बड़ा केओस आने वाला है। कोस्टल लाइन मैं आपको फिर से वॉर्न करता हूँ, एक 21 जुलाई तक एयर इंडिया ने और जेट एयरवेज ने अपनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। आप समझो, इस पर गंभीरता समझो इस बात को। इस जेट एयरवेज एंड इंडियन एयरलाइंस दोनों ने भी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी है जुलाई तक, 21 जुलाई तक। ये रुकने वाला नहीं है। मैंने कहा था जो भी एनआरआईज है, मार्च में कहा था, लास्ट टाइम है आपके पास। बाद में अपनी शमशान ने अपनी लाशों को वही दफनाने की तैयारी कर लेना। एनआरआईज को ये आखिरी वार्निंग थी, अब तुम इंडिया वापस नहीं आ सकते हो, फ्लाइट्स ही नहीं है, तो अपने आप को वही दफनाने की तैयारी कर लेना, क्योंकि अभी कोई फ्लाइट्स चालू होने वाली नहीं है। और इस तरह से जो पेट्रोल और डीजल इनमें, इनकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाला है प्रॉब्लम, ये प्लांटेड स्क्रिप्टेड है। ये 2022 में भी हुआ था, ये चीज़ सेम हुई थी। किसी को याद है पनामा कैनाल में एक ग्रीन एवरग्रीन नाम की शिप फंस गई थी, याद होगा आपको, 22 में, सप्लाई चेन डिस्टर्ब करने के लिए। ये चीजें हम आपको समझा रहे हैं कि क्या आने वाला है। ये डिस्टर्ब करने वाले, फिर से सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब करने वाले हैं। ये सुनने वाले नहीं है। कोस्टल लाइन आपको एक सीधा सीधा डेंजर साइकिल दिखाया है। समुद्र का पानी जो पीछे जाया है इस तरह से, अरबी समुद्र के अंदर बहुत बड़ी टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है। क्यों नहीं होगी? जब वो अपना मदगास्कर के पास न्यू लैंड अगर बाहर निकालनी है तो किस लेवल पे वहां पे चाहिए? वहां पे वो निकालने के लिए, उस जमीन को बाहर लाने के लिए क्रिएशन की एनर्जी है। जब क्रिएशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन हो ही जाएगा। तो ये एनर्जी हम लगा रहे हैं, ये क्रिएशन की है। हम डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं कर रहे प्रयास कि डिस्ट्रॉय हो जाए, पर हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग बच जाए, ये अंदर चले जाए, ताकि आने वाली सिचुएशन में जब ये लैंड निकलेगी बाहर, ये 26 के मैंने कहा था मिड में उड़ जाएगा। जून मिड आता है किसी भी साल का, जून से यानी अगले महीने से ये स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बड़े अर्थक्वेक अरबी समुद्र में आपको देखने को मिलेंगे। ये लैंड जब बाहर आएगी तो ऑटोमेटिकली जो समुद्र में कोई बाहर कोई चीज आती है ऊपर, तो पानी डिस्पैच होता है, उसके पहले सबडक्शन होता है। जब अर्थक्वेक होता है तो पहले सबडक्शन होता है, इसलिए पानी पीछे गया है। और जब वो लैंड निकलेगी ऊपर तो ये फिर फोर्सफुली आएगा आगे। कच्छ वालों को और द्वारका वालों को, सोमनाथ वालों को मैं कहता हूँ, भाई साहब 100 किलोमीटर अंदर चले जाओ, 100 किलोमीटर अंदर चले जाओ, अपने रिलेटिव के पास चले जाओ, भले अगले 3 महीने के लिए। धंधे पानी छोड़ दो, स्कूल नहीं चालू होने वाले जून में, न्यूज़ आ चुकी है, स्कूल नहीं चालू होने वाले हैं। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम स्कूल, वर्क फ्रॉम होम एंड एजुकेशन फ्रॉम होम चलने वाला है। तो स्कूल का भी टेंशन मत लो। सोच लो ये मई महीना, जून महीना, जुलाई महीना बहुत धूप है, तो थोड़ा ऊपर की साइड आपके रिलेटिव के पास चले जाओ, ऑनलाइन स्कूलिंग होने वाली है। ये चीज़ें बहुत भयानक रूप में दिख रही है, दिखते हुए देखी है, तब भी देखी थी, आज भी देखी है। इसलिए आपसे कहने आया हूँ भाई साहब, हम आपसे प्रयास कर रहे हैं बचाने का। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत है, बहुत है एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी के यूट्यूबर चैनल आप वहाँ पे जाके एंटरटेन कर लीजिए। मैं जो आपसे बताने आया हूँ इट्स सीरियस थिंग। उसका गुजरात का आप देख लिए सिचुएशन क्या है, कितना हो रहे हैं अर्थक्वेक की हालात देख लीजिए। नॉर्दर्न रीजन में कितने अर्थक्वेक हो रहे हैं और ईरानियन रीजन में कितने अर्थक्वेक हो रहे हैं। आप अर्थक्वेक देखते ईरान में हो रहे हैं या फिर इसराइल में, सॉरी ईरान में हो रहे हैं या फिर
कजाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान में, भाई साहब उसके बाजू में भी समुंदर है ना, वो समुंदर उसका अकेले का थोड़ी है। अगर वहाँ पे सुनामी उठेगी तो वो आएगी गुजरात पे ही और महाराष्ट्र ही, कर्नाटक भी, कोस्टल लाइन पे, पूरे पश्चिमी कोस्टल लाइन पे। और ऊपर से मिड इंडिया के अर्थक्वेक आप देख रहे हो, झारखंड में हो रहे, नागपुर में हो रहे, अमरावती में हो रहे, नांदेड़ में हो रहे हैं, जालना में हो रहे हैं, औरंगाबाद में नहीं हुआ है बाय लक चांस। ये चीजें आप समझो, इन चीजों का अगर आप समझ नहीं पाए तो ये आपको बहुत लंबा नुकसान करेगी। अभी और एक न्यूज आई है, भोपाल से आई है, सॉरी हिमाचल से आई है, 2 वैक्सीन्स बच्चों को लगाए गए थे, न्यूमोकोकल और एक मेनिंजाइटिस, दोनों फेल निकली है। साल भर में दिए गए 2 वैक्सीन्स के डोसेस सारे के सारे फेल निकले हैं। ये चीजें लिंकअप देखिए क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई आप पेट्रोल यूज मत करो, डीजल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। और हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गए थे, अभी उनका कॉन्वॉय देखा मैंने, 16 गाड़ियों को कॉन्वॉय था, 16 गाड़ियां लेके चल रहे भाई साहब। ये चीजें प्राइवेट जेट में जा रहे हैं, 40 उप मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री की शपथ विधि हो रही है आसाम के कार्यक्रम के लिए, और आप घर में भाई बैठो, वर्क फ्रॉम होम करो, बाहर मत निकलो। वो 3 बार क्या नाम है आसाम का, कांग्रेस का, सॉरी कांग्रेस में था, अभी बीजेपी में चला गया, दल बदलू दोगला मुख्यमंत्री। ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। विश्वा शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, विश्व शर्मा, विश्व शर्मा तीसरी बार शपथ विधि ले रहा है वो। और तुम्हारे घरों में तुम्हारी बहनों की, तुम्हारी बेटियों की जो शादी हो रही है वो जिंदगी में एक ही बार होती है, वो तुम धूमधाम से मत करो, पूरी मत छानो, भजे मत तलो, ऑयल कम करो, सोना मत अपने बेटी को मंगलसूत्र मत बना के दो। बातों को समझो आप, किस तरफ जा रहा है समाज। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट की पूरी तैयारी है। सारे करप्ट कांग्रेस बीजेपी में है, सही है। 180 सांसद जो भी है आज बीजेपी के सारे कांग्रेस से आए हुए हैं। आज से 3 साल पहले यहाँ पे आंदोलन हुआ था क्रांति चौक में, हमारे पैठन गेट पे, 31 मार्च 2022 की बात कर रहा हूं मैं। तो तब वहां पे आंदोलन हुआ था, तब मैंने कहा था कि हम 2 कदम पीछे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका से। आज हालात वही है, जिस तरह से पैसा गिरा, रुपया गिरा है डॉलर के सामने, इस साल भर में 10% गिरा है, 10%। डीएनडी पे डालो, नहीं डाल सकता भाई साहब। डॉक्टर लोगा का फोन, डॉक्टर दोस्त का फ़ोन था, मैंने उसको पिक किया था 1 घंटे पहले, उसने पिकअप नहीं किया था, उसके बाद पेशेंट था तो उसने वो कॉल किया, कॉल बैक। हम ऐसे नहीं डाल सकते डीएनडी पे, हम यूट्यूबर्स नहीं है, प्रोफेशनल है हम। पेशेंट के कॉल आते हैं, डॉक्टर्स के कॉल्स आते हैं, डिस्कस होते हैं, कोई भी केसेस, ओपिनियन पूछे जाते हैं। यूपी सीएम डिक्लेयर 2 डे पर वीक वर्क फ्रॉम होम। अच्छा है, बैठ के लोगों को वही चाहिए। लोगों को यही चाहिए, मैं बैठ के घर पे आराम से खाऊं और आराम से बैठ के घर पे काम करूं। ये इनको यही चाहिए। न्यू अर्थ एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, देखिए
न्यू अर्थ जो है वो तो बनने वाली 5D की है वो, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इनके हिसाब से इनको लग रहा है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगा देंगे, वन वर्ल्ड वन नेशन वन करेंसी वन गवर्नेंस ये करेंगे, वहाँ से ऑर्डर आएगी इसराइल से और ये यहाँ पे लागू कर लेंगे। जैसे अभी मोदी साहब ने गए घूमने, मगर वहाँ पे जाके अब मोदी साहब को खुद यहाँ पे आने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट टिकट के नहीं चाहिए। और ये जब आएंगे ना तो इनकी वही 2017 वाले आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट से महामारी के पहले खरीद के रखी हुई है टेस्टिंग किट जो है, उससे उनकी टेस्टिंग किट कर रखे टेस्टिंग करनी चाहिए हंटा वायरस के लिए। और एक वायरस आ रहा है, हाँ सॉरी मैं भूल गया, और एक वायरस आया है नोरा वायरस नाम का, और एक मिडिल ईस्ट की एक प्राइवेट शिप थी उस पे नोरा वायरस पाया गया है। फादरलैंड बोलूँ क्या, इजरायली बोल फादरलैंड बोलना चाहिए। नोरा वायरस वो भी, उससे भी लगभग 150 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। नोरो वायरस और नोरा वायरस था वो। ये सब ड्रामा है, ये इस तरह से क्रश और रिसेट होगा। और इसी बीच में जो अगर ये वॉर को अगर पुश किया जाएगा तो ईरान ने सख्त धमकी दे दी है कि मैं सब मरीन जो इंटरनेट कनेक्शन है वो तोड़ दूंगा। सर लेकिन अभी कुछ भी नहीं तो ऑनलाइन स्कूल क्यों? ऑनलाइन स्कूल इसलिए कि पेट्रोल डीजल क्राइसिस बढ़ने वाला है। पेट्रोल डीजल क्राइसिस बढ़ने वाला है, स्कूलों में जाने के लिए बच्चों को तो लगेगी ना स्कूल बस। स्कूल बस के लिए डीजल कौन देगा? हम 15 किलोमीटर दूर है समुद्र किनारे से, कब तक निकलना होगा? मैंने आपसे पहले ही कहा है। अब ये सीधा सीधा साइन दिया है कि पानी चला गया समुद्र का, सीधा 2 किलोमीटर अंदर चला गया है। जब वो आना स्टार्ट, अगर आपको न्यूज सुनने में आई कि समुद्र का पानी आना स्टार्ट हो रहा है, रिटर्न, भाग जाओ वहां से। बहुत बड़ी आने वाली, फिर ये बहुत बड़ी उठने वाली सुनामी। इस तरह से समुद्र काम नहीं करता है। नरेंद्र मोदी नहीं है, पलटू राम नहीं है वो, आज बोलेंगे एक और कलेंगे अलग, ऐसा नहीं होता। समुद्र है, नेचर है, उसका एक पैटर्न होता है। जिस स्पीड से वो गया है, लगभग 6 दिन हो चुके हैं वो अंदर गया है। सोचो कितना ट्रैवल करना पड़ा होगा उसको अंदर जाने तक, किस लेवल का सबडक्शन हुआ होगा। जब वो अबडक्शन करेगा, लैंड ऊपर उठेगी, वो किस स्पीड से आएगा। मोदी 50 गाड़ियों की कार के साथ सोमनाथ में गया था घूमने को 11 तारीख को। यही दोगले, ये सामान बिकेगा तो नहीं, नो नीड फॉर सेल्स जॉब, कुछ नहीं बिकने वाला है। सेल्स छोड़ दो, मार्केटिंग हेड वाले भी चुपचाप घर में बैठने वाले हैं। आपकी सप्लाई चेन ही खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे आप? सप्लाई चेन रहेगी तो आप कुछ करोगे ना। आपके ट्रक्स, आपके टेम्पोज, आपके कार्गोज, शिप्स ये रहेंगे तो आप करोगे कुछ। ट्रेन से आप माल भेज भी दे दोगे। मोदी साहब ने कहा कि ट्रेन का यूज़ करो, ट्रेन डेपो का, ट्रेन पोस्टल का यूज़ करो। भाई ट्रेन से जाएगा, उतरेगा, वहाँ चाहिए ना ट्रक, टेम्पो, छोटा हाथी, कुछ तो चाहिए ले जाने के लिए। आप समझो नहीं, समझ नहीं रहे। मार्केटिंग हो, फूड हो, कुछ भी हो, ये कुछ नहीं चलने वाला है। चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑनलाइन है, आपका रिलायंस, जेम, आपका अमेजॉन, नहीं सर राम राज्य में साइकिल चलेगी, हाँ वो चलेगी। आखिरी बार कब चलेगी तुमने साइकिल? जेप्टो वालों को भी नहीं चलेगा, उसका तो पेट्रोल चाहिए ना। फ्री राशन वालों का क्या होगा?
घरों के बाहर नहीं निकल पाओगे, बोलेंगे कि राशन ही नहीं आया है, ट्रक ही नहीं है सरकार के पास राशन, भूखे मरने वाले हो। मैंने कहा ना, जो राशन भर के नहीं रखेगा साल भर का, बहुत बुरे हाल होने वाले हैं तुम्हारे। साइकिल लेने की सोच रहा हूँ, नॉट लाइंग, ले लो। इस धूप में साइकिल में निकलोगे, दूसरे दिन अस्पताल में एडमिट होकर सलाइन लगानी पड़ेगी। साइकिल चलाने के हार्ट नहीं रहा है, पर टिकट लेने वाले के। सही बात है, ये भी सही बात है सर। आज स्टार्ट पासून खूप डिस्टर्बन्स येतोय, स्पेसिफिकली जेव्हा या लाईव्ह येते तेव्हा। अटलासवाली बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के ग्रोसरी बिक ही नहीं रही है, इतना महंगा है सब कुछ। 1-2 पीस भी नहीं बिक रहा है। होगा, क्यों नहीं होगा, उनको भी तो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट लगता है, उनको भी तो खर्चा लगेगा। तो दिल्ली पुलिस वाले गली गली में जाकर जो भी व्हीकल 15 साल से ऊपर की होगी है उठा कर ले जा रहे हैं। सर क्या फिश फार्मिंग में फ्यूचर है? एटलीस्ट पेट भरने की थोड़ी फिश फार्मिंग में है तो एक कहाँ बेचोगे बेचने को? सर पापा मानते ही नहीं, मेरी तो कोई नहीं सुनता, मैं अकेली ऑकवर्ड सोल हूँ, अवेकन में अकेले अवेकन सोल हूँ। बहुत कोशिश की सबको जगाने की। देखिए, जो जगने वाला है वो जगने वाला है, जो नहीं जगने वाला है वो नहीं जगने वाला है। और वैसे कहा है मैंने, 32 करोड़ जो है जो जागने वाले हैं बस वही, बाकी ये सब मरे हुए हैं। आपको दिख रहा है कि इनकी सांसें चल रही है, बस मरे हुए, मगर इनकी आत्मा ही खत्म हो चुकी है। और राकेश शर्मा जी अब क्यों नहीं आते? उनका काम खत्म हो चुका था, उनका जो रोल दिया था वो खत्म हो गया है। यहाँ पे हर कोई अपना अपना रोल प्ले करने आया है, और ये बात समझने के लिए उस लेवल का IQ चाहिए कि तुम्हारा रोल क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ। तुम्हारा पर्पज अगर पता चला तो तुम्हें उस पर्पज की तरफ दौड़ना चाहिए और पर्पज अचीव करके टेक ऑफ करना चाहिए। वही रिपीट चीज़ें समझाने के लिए वो कदर गए, वो इसे छोड़ के चले गए। तो जिसको समझता है, समझदार को इशारा काफ़ी। बच्चे थोड़ी है दूध से, बोले से दूध पिलाने को, चम्मच से दूध पिलाने के लिए, बच्चे थोड़ी हो लोग। अभी जब छोड़ दो, हम किसी को मनाने के लिए आए ही नहीं है। मैं 2 साल से समझा रहा हूँ कि सोना मत खरीदो, सोना मत खरीदो, अनाज भर के रखो, अनाज भर के रखो। और आप सुना कभी? नहीं सुने आपने? आपको न्यूज़पेपर बात कब आती है? जब हो जाती है। हम उसके पहले की बात बोलते क्या होने वाला है। बिल्कुल पानी टारगेट करना है, जो चाहे पानी में मिला दिया, वाटर सप्लाई में खत्म, एक रात में सारे के सारे खत्म। तो धन्यवाद सभी का, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अवेकन रहिए, समझिए बात को, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मैं अभी मेरे नासिक में जिनको भी ट्रीटमेंट लेनी है, आप नासिक की क्लिनिक आ सकते हैं, मेरा चल रहा है। और एक क्लिनिक की ब्रांच ओपन करने का देखता हूँ, इसलिए फ़ोन आया था, उसलिए बात करनी है। मैं अभी स्थिति में कॉन्फिडेंसली नहीं कह रहा था, पर अब कॉन्फिडेंसली कह रहा हूँ कि कैंसर भी मैं ठीक कर पा रहा हूँ अच्छे से। 4th लेवल के भी रिवर्स कर पा रहे हैं हम। अभी अहमदाबाद का एक पेशेंट था, उसका 4th लेवल का भी अच्छा खासा रिवर्स हो चुका है, 2nd लेवल पे आया है। ऐसे और सारे 2-4 पेशेंट्स थे जिनके कॉन्फिडेंसली हुए। किडनी फेलियर का एक अच्छा हुआ है। तो आप कैंसर के लिए भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9096289202। मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, आप मुझे मेल कीजिए आपकी रिपोर्ट्स। मेल ID है dr.vilasjagdale1985@gmail.com। मेरा क्लिनिक 2 जगह पे है, औरंगाबाद में संभाजी नगर में जो क्लिनिक है वो समर्थ नगर सावरकर चौक के वहाँ पे है, गवर्नर की बिल्डिंग, डॉक्टर जगदळे क्लिनिक। नासिक का जो क्लिनिक है वो है इंदिरा नगर, चारबाग चौक, SBI ATM के बाजू। वहाँ पे भी एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से लगा हुआ है। तो
आप मुझे सभी सोराइसिस हो, कैंसर हो, ल्यूकोडर्मा हो या फिर अस्थमा हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक डिसीजेस, उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जवाहर, जय सिया राम।